हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 8 की साइंस का चैप्टर पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने ताजमहल द केस स्टडी जो था केस स्टडी द ताजमहल वो पढ़ा था। उस सब टॉपिक में हमने पढ़ा कि एसिड रेन क्या होता है, एसिड रेन में कौन कौन सी गैसेस जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती है और उनका ताजमहल की मार्बल पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। साथ में हमने पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर्स दिए हैं ताजमहल को सेव करने के लिए। तो ये था लास्ट लेक्चर के बारे में। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर जो कि है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगी। मान लीजिए कि हमारे पास सन है, ठीक है, ये सन है, ये हमारे पास अर्थ की सरफेस है और ये हमारे पास आ जाती है एटमॉस्फेयर की सरफेस। ठीक है, सन ए से एटमॉस्फेयर एंड ई इज़ फॉर अर्थ। तो जब सूरज की रेडिएशन, जब सन की रेडिएशंस अर्थ पे पड़ती हैं तो क्या होता है, कुछ रेडिएशन जो हैं वो अर्थ जो है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन कुछ रेडिएशन जो है वो अर्थ की सरफेस क्या करती है, रिफ्लेक्ट बैक यानी वापस भेज देती है। इनमें से भी कुछ रेडिएशन जो होती हैं वो स्पेस में चली जाती हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, तो ये कौन सी रेडिएशंस हैं जो स्पेस में चली गई। लेकिन कुछ रेडिएशंस क्या होती हैं वो एटमॉस्फेयर जो है उसको एब्जॉर्ब करता है। ये वाली जो मैं रेडिएशन दिखा रही हूँ, ये ऐसी रेडिएशंस है जिनको क्या कर रहा है, एटमॉस्फेयर जो है हमारा वो एब्जॉर्ब कर रहा है। अब एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर हो गया गैसेस की एक चादर। हमें पता है हमारे एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत सारी गैसेस का बना है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, इन सब गैसेस का बना हुआ है। तो ये गैसेस मिलकर ही क्या करती है, ये एक चादर जैसी बिछी होती है हमारे हम अर्थ की सरफेस के ऊपर, जिसको हम क्या कहेंगे, एटमॉस्फेयर कहेंगे। तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं जो कि क्या करती हैं, इन जो रेडिएशंस है अर्थ की रेडिएशंस को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, अर्थ का टेम्परेचर, क्योंकि ये रेडिएशंस बाहर नहीं जा पाती हैं एटमॉस्फेयर से, तो अर्थ का जो टेम्परेचर है यहाँ पे वो इंक्रीज़ हो जाता है, अर्थ का टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है और इसकी वजह से क्या होता है, अर्थ जो होती है वो गर्म रहती है। तो ये चीज़ें अगर हम देखें, ये चीज़ जो थी वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी अर्थ पे सरवाइव करने के लिए। ग्रीन हाउस जो इफ़ेक्ट था वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। इस जो रेडिएशंस का ट्रैप होना है बाय अर्थ्स एटमॉस्फेयर जो है उसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। अब ग्रीन हाउस टर्म कहाँ से आई है, ग्रीन हाउस टर्म जो है, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये वाली, ये एक ग्रीन हाउस की है। अपने अपनी लोकेलिटी में भी ये इस तरीके की जो डायग्राम, इस तरीके की फ़ोटोज़ जो हैं वो देखी होंगी, ग्रीन हाउस जो है आपने देखा होगा अपनी लोकेलिटी में। ये किस लिए यूज़ किया जाता है, ताकि जो प्लांट्स हैं जो कि कुछ जिनको टेम्परेचर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए, अगर मान लीजिए विंटर का टाइम है तो कोई एक जो प्लांट है उसको चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, लेकिन बाहर हमारे पास इतना टेम्परेचर नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, उन प्लांट्स को हम लोग ग्रीन हाउस में ग्रो करते हैं। इसमें क्या होता है, ये ग्रीन हाउस जो है ये ग्लास वॉल्स का बना होता है या कोई ऐसी चीज़ का बना हुआ होता है जिससे क्या होता है, जिससे जो सूरज की रेडिएशंस हैं वो बाहर वापस नहीं जा पाती हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सन की रेडिएशंस इस ग्रीन हाउस में जा रही हैं और वो रेडिएशन जो है वो इस ग्रीन हाउस के अंदर ही ट्रैप हो गई हैं, बाहर नहीं जा पा रही हैं। इससे क्या हो जाता है कि जो ग्रीन हाउस के अंदर जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है और जो प्लांट्स वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं उनको जो टेम्परेचर चाहिए उस टेम्परेचर से वो आराम से ग्रो कर पाते हैं। तो ये था ग्रीन हाउस, ठीक है, ग्रीन हाउस के बारे में। तो इसी तरीके का इफ़ेक्ट जो है, सिमिलर इफ़ेक्ट हमारे को हमारे एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है और जिसकी वजह से क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। तो वो है हमारा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। अब यहाँ पे कौन कौन सी गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसमें बहुत सारी गैसेस आ जाती हैं जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन एक मेन गैस जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2। CO2 जो है वो एटमॉस्फेयर में क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन जो है उसको एब्जॉर्ब करता है और अर्थ का टेम्परेचर जो है उसको इंक्रीज़ कर देता है। आई होप आपको ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।